जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान कृष्ण की कृपा से आपका सब मंगल होगा। आज हम आपको इस वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत का महत्व, पूजा की विधि, पारण की विधि, व्रत की कथा सुनाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, इससे व्रत पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत हिंदू धर्म के लोगों में बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को माताएं करती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। यह व्रत निराजल किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों का होता है। सप्तमी का दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निराजल उपवास रखते हैं। फिर नवमी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। जितिया का व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रदोष यापनी अष्टमी के दिन किया जाता है। यह व्रत 3 दिन के लिए यह पर्व होता है। सनातन धर्म के लोगों में इस व्रत का खास महत्व है। जीवित पुत्रिका व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मनाया जाता है। इस व्रत को करने से माताओं को संतान वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु प्राप्त होती है। यह व्रत 3 दिनों का व्रत होता है। पहला दिन सप्तमी के दिन नहाय खाए का नियम होता है। बिल्कुल छठ की तरह ही जितिया में नहाय खाए होता है। नहाय के दिन अपने नाखूनों को कटवाते हैं और अलता लगाते हैं। इसके बाद सिर से बालों को धोकर स्नान किया जाता है। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। मीठा भोजन इस दिन किया जाता है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील व सियारनी के लिए रखा जाता है। दूसरा दिन अष्टमी के दिन पूरे दिन निराजल व्रत किया जाता है। शाम में दोबारा स्नान करके पूजा की सामग्री एकत्रित कर भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन जीमूत वाहन भगवान की पूजा होती है। जितिया व्रत के दूसरे दिन अष्टमी के दिन पूरे दिन निराजल व्रत किया जाता है। इस व्रत में अष्टमी तिथि विशेष होती है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ करती हैं तथा व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन निराजल व्रत रखती हैं। अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। पूजा करने से पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें अथवा गाय के गोबर से पूजा स्थल को अच्छे से लीप कर स्वच्छ कर लें। साथ ही एक छोटा सा तालाब वहां बना लें। तालाब नहीं बना सकते हैं तो आप एक पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें कलश की तैयारी करें। उस लोटे में सुपारी, हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का डाल दें। लोटे में शुद्ध जल भर दें। इस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दें। उसी लोटे में कुशा की घास खड़ी कर दें। इस प्रकार जीमूत वाहन की कुश की प्रतिमा खड़ी करें। उसी कुश की पूजा आपको इस दिन करना है। कुश की जीमूत वाहन जी की प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारनी और चील की प्रतिमा बनाएं। प्रतिमा के बनाने के बाद उस प्रतिमा के माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। चील व सियारनी की प्रतिमा नहीं बना सकते हैं तो आप पिंड भी बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में सबसे पहले आप गौरी व गणेश जी की पूजा करें। इसके पश्चात जीमूत वाहन जी की पूजा करें। इसके बाद आप जीवित पुत्रिका व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इस व्रत के तीसरे दिन पारण करती हैं महिलाएं। तीसरे दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता। यह निराजल व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल किया जाता है। इस दिन मड़ुए की रोटी, नोनी का साग, झोर भात अथवा मरुआ की रोटी दिन में सबसे पहले भोजन में लेते हैं। इसके बाद ही और कुछ हम खा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यह व्रत क्यों करते हैं तथा इस व्रत में किसकी पूजा होती है तथा इस व्रत की कथा भी हम आपको सुनाते हैं। इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीमूत वाहन की कथा जुड़ी हुई है। इस दिन यह कथा सुनी जाती है। इस दिन भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है। माताएं अपने पुत्र व संतान की लंबी आयु के लिए यह पूजा करती हैं। भगवान शंकर जी माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर कथा सुनाते हुए कहते हैं,
अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो महिलाएं उपवास रखकर शाम के प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और कथा के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देती हैं, वह अपने बच्चों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण अष्टमी तिथि के समाप्ति के बाद ही किया जाता है। यह व्रत अत्यंत कठिन व्रत है और इस व्रत का शुभ फल शीघ्र प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए हम आपको जितिया व्रत की कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार से है। इस कथा को सुनने से माताओं बहनों को इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत की वैसे तो 3 कथाएं काफ़ी प्रचलित है, लेकिन आज हम आपको जीमूत वाहन की कथा सुनाते हैं। गंधर्वों के कुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे उदार और परोपकारी थे। राजकुमार के पिता ने वृद्धावस्था में आश्रम में जाते समय जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर बैठाया, पर राजकुमार का मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार भाइयों पर छोड़कर खुद पिता की सेवा करने वन चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती राजकन्या से हुआ। जीमूत वाहन एक दिन वन में भ्रमण करते हुए काफ़ी आगे निकल गए। वहाँ एक वृद्धा विलाप करते हुए उन्हें दिखाई दी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। मेरे एक ही पुत्र है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूत वाहन ने कहा कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं स्वयं पक्षीराज गरुड़ का आहार बनूंगा तथा तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। आज मैं स्वयं उसके लाल कपड़े पहनकर वध्यशिला पर लेटूंगा। वे बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दमोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर लेकर बैठ गए। चंगुल में गिरफ्तार प्राणी के मुंह से आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उसकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने से काफ़ी प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने जीमूत वाहन को जीवन दान दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार से जीमूत वाहन ने नागों की रक्षा की। इस घटना के बाद से ही पुत्रों की दीर्घ आयु और आरोग्य जीवन के लिए जीमूत वाहन जी की पूजा शुरू हुई। जीवित पुत्री का व्रत पूजा विधि हमने इस वीडियो में बताया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको इस वीडियो का लाभ प्राप्त होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।